हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासनी। कल अमावस्या है, कल आषाढ़ी अमावस्या है। मेरी माँ कामाख्या का पट खुल चुका है, गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। कहते हैं ना, इस गुप्त नवरात्रि में हर वो काम होता है जो सबके लिए बहुत ही वो है, मतलब कहते हैं बहुत कठिन है। तो कल ये काम होगा, कल से होगा दुश्मनों का काम शुरू, और कल अमावस्या है। मैं जाने वाली हूँ कल काड़ूबाई। तो कल कितने लोगों ने मुझ पे वार किया, मुझ पे मुठकर नहीं कर रहे, अपनी ताकत आजमा रहे। मैं क्या बोल रही हूँ, दूसरों का बुरा करने के लिए ताकत आजमाने से अच्छा अपने पूजे काम में ताकत आजमाओ ना। मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं कहाँ कर रही हूँ, मैं क्या अपने बच्चों का बर्थडे कैसे मना रही हूँ, मैं कैसे रह रही हूँ, मैं क्या पहन रही हूँ, क्या खरीद रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो चीज़ों में फ़ायदा नहीं है दिमाग लगा के। क्योंकि वो चीज़ों में दिमाग लगा के आप अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। और मुठ करनी, मारण क्रिया, हॉस्पिटल पहुंचाना, क्या होता है आपको पता है क्या? उसके लिए विद्या देवी बखूबी माहिर है, समझ रहे हो। मैं भले देखो हाजिदा, स्नेहलता, सुनीता का सबका नाम लेती हूँ, लेकिन उन सबको एक बार कभी पूछना कि आखिर का लास्ट का प्रोसीजर कौन पूरा करता है। कहते हैं ना वो लोग सारा, कहते हैं ना सारा खाना बनाने का काम वो करते हैं, नमक डालने का काम मैं करती हूँ। कल बखूबी बहुत बड़ा नमक का काम होगा, और इस बार हम लोगों ने 1-2 नाम और ऐड किए हैं, जिसकी वजह से क्योंकि दिमाग पे कुछ बातें लगी तो ज़रा वो नमक का काम ऐसा करेंगे कि सामने वाला अब खुद में ही परेशान रहेगा। मेरे बारे में सोचना समझना तो बहुत दूर की बात है। और मारण क्रिया मुठ करनी क्या होती है, धावजी पाटिल ने मुझे खुद आदेश दिया है इस बात का कि बिंदास अगर किसी को चाहिए, कोई शक्ति नहीं लेना चाहता है, लेकिन देखिए सुल्तान जिन के जरिए ही शक्तियों का काम होता है। अगर कोई शक्ति लेना चाहता है, शक्तियों के ज़रिए किसके ऊपर मुठ मारनी है, ये क्रिया करवानी, जो भी करवानी है, प्रोसीजर पूरा कीजिए, मैं करके दूंगी। वहाँ कहते हैं ना 7 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा कैसा भी। और मुठ करनी, मारण क्रिया क्या होता है मैं बताती हूँ कल। देखो क्या है मालूम है, अपने बाप से पंगा नहीं लिया जाता है, ये बात है। कल अमावस्या है, कल अमावस्या है, कल आषाढ़ी अमावस्या, बहुत बड़ी अमावस्या। आप सबको एक काम करना है कि एक नारियल और काला उड़द और राई अपने घर से उतार के 4 रास्ते पे रख के आना है। और दूसरी बात, ये जो मैंने हफ्ते भर का प्रण लिया था ना, तो कल प्रण की पूर्णावती कल पूरी होगी तो एक बात है कि मैं 50 बार बोल चुकी हूँ, मुझसे और मेरे चीज़ों से दूर रहने में ही फ़ायदा है। मेरे बारे में ज़्यादा सोचोगे खुद का नुकसान होगा। अच्छे से रहोगे तो विद्या देवी करोड़पति राजा आदमी बना देगी, और बिगाड़ोगे ना तो, क्योंकि कल ही मैंने रात को ऐसा कुछ काम किया है कि जो लोग जितना जो मुझ पे ध्यान देते हैं ना, वो खुद में इतने परेशान हो जाएंगे, उनके कर्जे वाले उनके घर पे आएंगे, फिर से मार खाने की नौबत आएगी, अपने में परेशान रहेंगे, काम धंधा सब बंद हो जाएगा, जो उनके दोस्त थे वो दुश्मन बन जाएंगे, जो उनको हर जगह से मदद देते थे वो लोग बंद हो जाएंगे, प्लस जिन लोग के ज़रिए वो लोग दूसरों के पास काम करवाते थे, जिन लोग को मतलब उन लोग को दुश्मन बना के खुद अच्छे बनते थे, अब वही लोग घर तक आके उनको गाली और मार करेंगे। ये करने वाली हूँ मैं, मतलब करने वाली नहीं, कर चुकी हूँ रात को मैं। और बाकी का प्रोसीजर तो कल हो ही जाएगा। तो मुठ करनी, मारण क्रिया, ये सब क्या होती है ना, विद्या देवी दिखाएगी। मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, मैं तो ना, मैं बहुत मिठ्ठे से बात ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला है, सब लोग ने ऐसे मारी है ना, मैं सबकी बहुत ऊपर से नीचे तक सब जगह से मारूँगी। मैं बहुत बेकार हूँ, मेरी शक्ल पे जाओ ही मत कि ये क्या है, कुछ बोलती नहीं करती नहीं है। मैं जब अपने आप में आ जाती हूँ ना, तो मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, मैं पूजी की ताकत दिखाऊँगी, ये बात है। और तूफ़ान का रास्ता ना कोई रोक पाया है ना रोक पाएगा। और कहा, कहते हैं ना, समुद्र में से एक लोटा पानी निकलने से समुद्र सूखता नहीं है तो अगर कोई सोचे, जैसे परसों किसी ने कारस्तानी की कि मेरी बेटी का जन्मदिन रोकना, ये रोकना, वो रोकना, ये सब आम बात हो चुकी है। पहले की विद्या देवी में, लॉकडाउन के पहले की विद्या देवी में और आज की विद्या देवी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझ रहे हो। मेरी इतनी ताकत है ना कि मैं आपको सच्ची बोलूँ कि मैंने इंसानी ताकत यूज़ नहीं की। मेरी अन्नू जी मुझे डेली कहती हैं, विद्या जी आप हुक्म करो। वो तो कभी मुझसे पैसे भी नहीं मांगती, लेकिन अगर झूठ नहीं बोलूँगी, अगर 10-20 हज़ार मैंने फेंक दिया ना, एक बता रही हूँ सबको, पूरे गोराई को, गौतम नगर को, भीम नगर को, फिर पूरे जगह को, सबको बता रही हूँ, जहाँ से दहीसर, बोरीवली, गोरेगांव, फिर पूरे वर्ल्ड में जिसको भी बता रही हूँ ना, आपको हम तक आने के लिए हमारा एड्रेस चाहिए, हमको आप तक आने के लिए कुछ नहीं चाहिए हमारे पास आप सबका एड्रेस है। आपको हमारा एड्रेस ढूंढ के आना पड़ेगा, लेकिन आप लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ अन्नू जी के इतने चेले चपेटे रहते हैं कि जहाँ 10-20 हज़ार फेंका और जहाँ आदमी घर में आके बैठे, ये बात पक्की है कि आप उनको नहीं निकाल पाओगे। आपने देखा होगा
आजकल ज़्यादातर कहीं पैसे वैसे की वसूली करने भी ज़्यादातर इन्हीं को काम दिया जाता है, क्योंकि अर्धनारी नारेश्वर है। किन्नरों को काम क्यों दिया जाता है? क्योंकि उन पे केस नहीं बनता है। अगर वो आपके घर में आके बैठ गए तो समझ जाना कि आप उनको नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता, ये बात है। वो कुछ नहीं करेंगे, आप उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं, ऐसी बात है। तो अगर मेरा दिमाग फिरा, अभी तो मैं सिर्फ पूजे से सबको आजमा रही हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरा दिमाग फिरा तो मुझे 10-20 हज़ार 50 हज़ार फेंकने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी जहाँ भी बैठा रहेगा वहाँ पे हो, क्योंकि हर जगह पे आप लोगों को ट्रेन बस पकड़ के आनी पड़ेगी ना, हमको सिर्फ फ़ोन लगाना पड़ेगा। हम सिर्फ फ़ोन लगाएंगे, आपकी जगह पे बैठे बैठे आपके घर में इंसान घुसेंगे और निकलेंगे नहीं, ये बात है। फिर क्या करोगे बताओ? गुंडागर्दी करनी तो खुलेआम करूँ ना मैं, जब गंदा बनना ही है तो खुलेआम बनूँ मैं। 50 बार बोला है मेरे प्रदू के, मेरे बच्चों के बीच में नहीं आने का, गांडूगिरी नहीं करने का, फिर भी क्यों गांड में इतनी चर्बी है? भगवान ने शक्ल नहीं दी है लोगों को, अक्ल तो दी है ना, अपनी औकात में रह के काम करने का। दूसरी बात, मेरी बेटियों पे नज़र रखने से पहले 100 बार सोच लेना, ये बात भूल जाना। मैंने सुना है गोराई में कि कितने लोगों ने कहा है कि भाई क्या प्रदीप जैसे आदमी ने मैडम को पटा के रखा है तो उनकी बेटियों को पटाओ। प्रदीप जैसे आदमी ने मैडम को नहीं पटाया है, प्रदू ने मैडम विद्या देवी से प्यार किया और उसको नशे की दुनिया से बचाया। आरिफ जैसे और कुछ भड़वों से मुझे मेरी ज़िंदगी बचाई है, समझ रहे हो? और वो मेरा पति है। उसकी जगह लेने को और उसकी जगह से उसकी जैसा रहने के लिए, सोचने के लिए ना बहुत सारा वक्त चाहिए, समझ रहे हो? तुम्हारे में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो रियल मर्द है, छक्का नहीं है, हिजड़ा नहीं है कि पीठ पीछे जाके सास का चूत चाटने का, सास के साथ बैठने का, फिर दूसरों के साथ जाके मिली भगत करने का, हाँ, फिर अपना फ़ायदा निकालने के लिए दूसरों की घर की लड़कियों को पटाने का। वो उसका काम नहीं है। वो हमारा रियल प्यार हो गया था, और प्यार के अब निशानी माने पेट में है। वो कभी साथ छोड़ने वालों में से नहीं। अब तो वो समझता है कि मुझे कोई बात बुरी लगती तो उसने बोलना शुरू किया है। वो मन से मानता था, लेकिन अब सामने से उसको ये बात पता है कि मेरी बीवी को ये बात बुरी लगती है, तो अब सामने से सबको माँ बहन की इज्जत देता है कि भाई ये मेरी बहन की। दिमाग में कचड़ा लाना ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं कि इसके दिमाग में कोई कचड़ा है। और वो जेंटलमैन आदमी है। उसने एक ज़िंदगी बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब की है। तभी एक आरिफ जैसा भड़वा उसकी गाड़ी लेके घूम रहा है। कल डीपी लगाया था चूतिए ने। क्या सोचता है? एक बार भी डर नहीं लगता है? अरे गांडू, तेरे जैसा आदमी जो अपने फ़ायदे के लिए बीवी को आगे कर सकता है, अपने फ़ायदे के लिए दोस्त को आगे करके दोस्त के नाम पे गाड़ी लेके घूम सकता है, भिखारी तेरा खुद का है क्या? और जब तक तेरी मौत नहीं होगी ना, विद्या देवी तेरे पीछे पड़ेगी। और जो तेरा साथ दे रहे ना कभी औलाद का सुख देख पाएंगे, ना कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, ये वादा पक्का है। तो ये बात बता दे रही हूँ मैं कि जो बात मैंने सुनी है, मेरे घर तक, मेरे बच्चों तक, मेरी बेटियों तक बिल्कुल नज़र मत रखना। मेरी बेटियाँ मेरा मान सम्मान है, उन तक अगर कोई आएगा ना तो विद्या देवी आज तक बंगले के बाहर पैर नहीं निकाली, लेकिन जिसका भी नाम सुनेगी बंगले के बाहर पैर निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरी अन्नू जी काफ़ी है, फिर उनके घर में हमारा पूरा किन्नर समाज घुसेगा और उसको निकाल के बताना। और क्या करेंगे मालूम है? फिर जो आदमी ने बात बोली होगी मेरी बेटियों तक आने की, उनको सीधा उठा के ले जाके हम उनको भी उसी किन्नर में जमा कर देंगे। सीधा खुला चैलेंज, गुंडागर्दी कर रही हूँ मैं, एक गुंडी बन गई हूँ। चलो, अपने बच्चों के लिए तो जानवर भी लड़ता है, मैं तो अपनी बेटियों के लिए लड़ रही हूँ। है हिम्मत, आँख उठा के देखो मेरी बेटियों पे। ज़िंदगी भर साड़ी पहन के नई सिग्नल पे मंगवाया ना भीख, तो मेरा नाम बदल देना, ये बात। और तुम्हारी माँ बहनों को जाके कोठे पे बेच के आऊँगी, ये याद रखना। है ना घर में सबके माँ बहन? रखो मेरी बेटियों पे नज़र। बोलो फिर गलत, देख लो तुम्हारी बहन माँ बहन कोठे पे होंगे और तुम लोग साले सिग्नल पे साड़ी पहन के ताली बजा बजा के पैसे मांगोगी। ये विद्या देवी का वादा है, ये खुला चैलेंज है। बोल के दिखाओ आप गलत। बस अगर इज्जत से रहना चाहते हो, शांति से रहना चाहते हो, तो मेरे नाद में नहीं लगने का, मेरे प्रदू के, मेरे बच्चों के पीछे नहीं पड़ने का। नहीं तो विद्या देवी जो हाल करेगी ना इस बार, समझ जाना। मेरे लिए देखो पैसों की कमी नहीं है, मैं 50, 60, लाख, 1000, लाख रुपए फेंक के ना तुम लोगों को नंगा करवा के मार सकती हूँ, इतना दम है मेरे अंदर। पैसा बहुत ज़ोर से बोलता है। चले तुम लोगों के जेब में 10 रुपये नहीं है, तुम लोग इतना उड़ते हो, मेरे पास लाखों पड़े, मुझे कितना उड़ना चाहिए ये बताओ। अभी ये सोचते होंगे कि इनके दिमाग में कहाँ से आया। मैं घर में ज़रूर बैठी रहती हूँ, लेकिन मेरी नज़र पूरी गोराई में, पूरी बोरुल में सब जगह रहती है। क्या होता है मालूम है? हमारा गोराई ये सब बहुत छोटा जगह है। बड़ी इतनी छोटी सी बात भी होती ना तो पूरे मतलब कहते हैं ना आग के जैसा फैल जाती है। तो ये बात जो मैं आज बोल रही हूँ मेरे तक आई है, तो एक बात समझ जाना
मेरा गुरु है वो लोग, उनको मैं पढ़ा लिखा कर एक अच्छा, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर पाई, मैं छोटी थी ना, तो मेरी माँ ना सिर्फ अपनी अय्याशी में रहती थी। मुझे कभी भी कुछ पहनने ओढ़ने देना, दोस्तों के साथ घूमने देना, फ्रेंड लोगों के साथ घूमने देना वो नहीं करने देते। इसलिए मैंने अपनी बेटियों को बेटों जैसा पाला है, बेटों के जैसा फ्रीडम दिया है। तो मेरी बेटियाँ खुद ही समझदार है कि बेटों के जैसा फ्रीडम पाई है, मुझे ज़रूरत नहीं है। वो मेरी बेटियाँ, मेरा खून है, उनके अंदर इतना दम है कि जब उधर कोई आएगा ना तो उनको फाड़ के फेंक देंगे, लेकिन उसके बाद अगर उन तक कोई आएगा तो विद्या देवी बैठी है, फिर तुमको फाड़ के फेंकने के लिए तैयार होगी। ये तो पक्का है। तुम लोग का लौड़ा काट के ना साले लोग को सबको किन्नर बना के दरवाजे पे मैं सिग्नल पे खड़ा कर दूंगी, ये बात पक्का है, याद रखना। बस छोटे में बोलूँगी, बड़ा समझना। मेरी ऋतु भी उसमें मुझे बोल के गई, विद्या देवी आप टेंशन में लो, किसी की गांड मारनी हो ना मुझे सीधे से बस फ़ोन कर दो, बजा देंगे हम, ये बात याद रखना। सबको बोलूँगी, माया मैडम को, इसको उसको, कि अपनी गनीमत चाहते हो ना तो शांति से अपने घर में मुंह में दही जमा के बैठे रहना, नहीं तो घर से दिन दहाड़े तुम्हारे बच्चे गायब हो जाएंगे। बोलना नहीं, गायब करवा दूंगी मैं, और तुम सब लोग को कोठे पे भेज दूंगी मैं। ज़िंदगी भर फिर देवर जेठ की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, 10 रोज़ नए आदमी आके तुमका ऐसा सो के जाएंगे, बात पक्की है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बस मेरे घर तक, मेरे परिवार तक, मेरे प्रभु तक नज़र रखने का नहीं, बात ख़त्म। एक आरिश ने सिर्फ नशा दिया है तो उसके पीछे अब तक पड़ी, और उसकी भी बैंड बजने वाली है, 2-4 दिन में उसकी भी तारीख है। वो तो इतना बेशरम है, दूसरों के तारीख पे आना भी ज़रूरी नहीं समझता। वो भी नहीं समझता कि ऑर्डर पास होगा ना, अब की बार ऑर्डर पास होगा तो अरेस्ट हो गया ना, तो समझ जाना, ये बात पक्की। क्योंकि मैं तो ऐसी ही हूँ, अगर मैं किसी के पीछे पड़ गई ना तो बहुत बुरी तरह से पीछे पड़ती हूँ, फिर तो छोड़ती नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो। और मुठ करनी, मारण क्रिया क्या होता है, किसको करवाना है बोलो, मैं करके देती हूँ। चलो बस प्रोसीजर पूरा करो, काम मैं करके देती हूँ। और ये जो लोगों ने अभी ये जो मेरे कान तक बात आई है, उनके लिए मेरा वीडियो ही काफ़ी है, बाकी का काम है ना, हम बैठे ना करने के लिए। मैं देखो ऐसा घमंड नहीं करती हूँ, लेकिन सच बोलूँ मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी अन्नू जी। लाख उनके बारे में कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे मालूम है कि एक आवाज़ पे वो औरत ना मेरे दरवाजे पे आके खड़े होने को तैयार है। अरे बीच में लड़ गई थी, बीच में केशव पापा ने सिर्फ उसको इतना ही इरिटेट किया था कि आप मेरे घर पे आके क्या करते हैं। अन्नू जी ने सिर्फ इतना ही बोला, विद्या जी आप घर पे मत जाओ किसी के मुंह उठा के, अच्छी बात नहीं है। तो उस पर केशव के पापा ने बोला आप आके क्या करते। अन्नू जी ने सीधा कहा मैं क्या करती आके ना, वो तब बता दी, दिमाग पे मत लग, बस ये बात है। वो पहले तो किसी से बोलती नहीं है, और जब बोलेंगी तो करके दिखाती हैं, ऐसी बात है। तो बस समझदारी इसी में, अपना काम से काम मतलब रखे, और जिसको भी पूजा करानी, कल अमावस्या है वो करो, और जिसने मुझ पर पलटवार मारा है तो कल का वेट करे पलटवार के लिए, देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। जय माता दी।